वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज की वीडियो होने वाली है कुछ खास, क्योंकि आज हम हिंदी के वन शॉट्स में सारी ग्रामर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। और सारे क्वेश्चंस ग्रामर्स के कंप्लीट होने के बाद इनका रेगुलरली आपको रिविजन्स करना है। रिविजन्स करने के बाद दूसरी स्ट्रेटजी हम रखेंगे अपने ग्रामर के क्वेश्चंस के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस, जैसे पर डे आपको रिविजन्स करना है, आधे घंटे का रिविजन्स मानना है और रोज़ की रोज लर्निंग करनी है। जितनी अच्छी अपनी लर्निंग होगी उतना ही अच्छा अपना राइटिंग होना चाहिए और उतना ही अच्छा हमारा स्किल्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हम इन सब चीज़ों को रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और आज हम अपनी वीडियो को और अच्छा और वन शॉट्स में से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें आता है, अतिशयोक्ति अलंकार को समझाइए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो अपन को हेडिंग वैसा ही देना है जैसे अपन देते आए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा जब किसी काव्य में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए भाई, सही है। अब इसके बाद अपन लिखेंगे इसका उदाहरण। जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिस चीज़ आपको ब्लैक से लिखनी है, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो ब्लू से लिखनी है। तो अपन पहले उदाहरण क्या लिखेंगे? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। आप एक डंडा लगा देंगे यहाँ। लंका सगरी यानी कि सारी सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पे 2 लाइन कर देना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा लिखिए। जी अभी आया था क्वेश्चन। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा, पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। तो वही फिर से अपन को वैसे ही हेडिंग देना है जैसे अपन देते आए हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा, ये आप हेडिंग दे देंगे। इसमें आपको लिखना है जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ, जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है।
उदाहरण में आपको क्या लिखना है, ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उदाहरण में आपको लिखना है पुनि पुनि मुनि उकसाए अकुलाए, पुनि पुनि सुनी सुनी उकसाए अकुलाहे अकुलाहे। इतना ही इसमें आपको उदाहरण लिखना है। जी दूसरा क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। माधुर्य गुण की परिभाषा लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आता है माधुर्य गुण की परिभाषा लिखिए। तो अपन लिखेंगे इसमें उत्तर में माधुर्य गुण की परिभाषा, ऐसे हेडिंग दे देंगे। फिर लिखेंगे अपन जिस काव्य को पढ़कर हृदय में मधुरता छा जाती है वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण होता है। इसमें अपन एक उदाहरण लेंगे, जसोदा जसोदा हरी, जसोदा हरी। उदाहरण लिख देता हूं मैं यहाँ, जसोदा हरी पालने झुलावे झुलावे। पहला डंडा लगा देंगे। हल रावे दुलराए दुलराए। महलावे सो कछु गावे गावे। ये दो डंडे लगा देंगे। ये तीसरा हो गया क्वेश्चन आपका जो हमने किया। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओज गुण की परिभाषा लिखिए। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन। ओज गुण की परिभाषा लिखिए। तो ओज गुण की परिभाषा में अपन लिखेंगे जिस काव्य को पढ़कर, जिस काव्य को पढ़कर वीरता का व्याख्यान होता है वहाँ ओज गुण होता है। जी आप लिख देंगे। और इसके बाद इसके उदाहरण में वही बात लिखनी है। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है भाई, ये हो गया कंप्लीट। अपने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 5वां क्वेश्चन आता है माधुर्य गुण में कौन सा गुणों का अलंकार पाया जाता है। तो अपन इसमें क्या करेंगे भाई, माधुर्य गुण का एक उदाहरण लिखिए। 5वां क्वेश्चन है जी, माधुर्य गुण का एक उदाहरण लिखिए।
तो माधुर्य गुण का एक उदाहरण अपन लिखने जा रहे हैं, जिसमें अपन लिखेंगे बिनु गोपाल बैरन भई कोजे। माधुर्य गुण का उदाहरण, माधुर्य गुण का उदाहरण इस प्रकार है। बिनु गोपाल बैरन भये कुज, बैरन भये कुज। इसका अर्थ होता है कि जब हम ईश्वर की भक्ति से हटकर सांसारिक मोहमाया के बंधनों में उलझने लगते हैं तो ना तो हम ईश्वर के हो पाते हैं और ना ही हम संसार के हो पाते हैं। इसलिए हमें गोपाल को ही भजना चाहिए और इससे हमें मधुरता का एहसास होता है और हमें शांति का अनुभव होता है। अब प्रसाद गुण की परिभाषा, इसका उदाहरण लिखिए। ये छठा क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे प्रसाद गुण की परिभाषा, जिस काव्य को पढ़कर हृदय में प्रसन्नता आ जाती है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। अब इसका उदाहरण है, उठो लाल अब आँखें खोलो, आँखें खोलो, पानी लाई अब मुँह धो लो। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ फर्स्ट डंडा, यहाँ सेकंड डंडा। ये 6 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद देखिए पर डे अपन को रिवीजन लगाना है एमसीक्यूज क्वेश्चंस का। सेकंड बात आपको क्या है, एक वाक्य में दिए हुए, जैसे कि जो अधिक बोलता हो उसे बाचाल कहते हैं, जो बोल ही नहीं पाता हो उसे गूंगा कहते हैं। ये एक वर्ड में आएंगे। इसके अलावा वाक्य परिवर्तन करने को आता है, उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को यहीं क्लोज्ड कर देंगे। तो उस टॉपिक्स में सबसे पहले देखिए एक सिंपल सा वाक्य है आपके सामने, इसे बोलते हैं वाक्य रूपांतरण। जैसे कि लिखा है राम बाजार जाता है, सॉरी, ये एक साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य भाई, साधारण वाक्य। अब इसे अपन को निषेधात्मक वाक्य में बनाना हो या नकारात्मक वाक्य में बनाना हो, बात एक ही होती है, निषेधात्मक और नकारात्मक। तो जैसे कि ऐसे आया निषेधात्मक वाक्य, तो इसे अपन क्या कर देंगे, राम बाजार नहीं जाता है, नहीं लग जाएगा। यदि यहाँ पे नकारात्मक वाक्य की भी बात होती तो गाइस नकारात्मक और निषेधात्मक वाक्य दोनों एक ही होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब बात आती है यदि इसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना हो। कैसा बनाना, प्रश्नवाचक बनाना। अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो अपन क्या करेंगे भाई, इसमें कुछ नहीं करना, अपन को शुरू में लिख देंगे क्या राम बाजार जाता है, और इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना पड़ेगा जब ये वाक्य कंप्लीट हो पाएगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य की बात है। अगर अब यही वाक्य को आज्ञावाचक बनाना है तो कैसे बनाएंगे,
राम बाजार जाता है, इसे आज्ञावाचक बनाना है तो वही कैसे बनाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य बनाना है, राम तुम बाजार जाओ या राम बाजार जाओ, ये वाक्य हो जाएगा, ये आज्ञावाचक हो जाएगा। ऐसे वाक्य रूपांतरण करने को आते हैं। एक बार अपन मुहावरों को देख लेंगे तो मुहावरे भी आ जाएंगे। मुहावरे में क्या होता है, जैसे कि है ना, मतलब 9 2 11 हो जाना, भाग जाना लेकिन ये वाक्य यहीं समाप्त नहीं होता। इस वाक्य में यदि आप वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखिए मुहावरे पे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। तो मुहावरे की बात आती है, जैसे कि मुहावरा आया 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाना, तो अपन को ऐसे इसी के सामने लिख देना भाग जाना। फिर वाक्य में प्रयोग, ऐसे हेडिंग देंगे वाक्य का प्रयोग, उसमें अपन क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। फिर देखेंगे चोर को देखकर, पुलिस को देखकर, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। तो आज हमने इस चैप्टर्स के टॉपिक्स में 5 चीज़ों पे डिस्कस किया। नंबर 1 कि अपन ने ग्रामर्स के क्वेश्चंस को आज कंप्लीटली क्लोज्ड कर दिया। सेकंड चीज़, हमने मुहावरों का डिस्कशंस किया, एक वाक्य का डिस्कशन किया, और इसके अलावा वाक्य रूपांतरण पे बातचीत की हमने। और इसमें देखिए संदर्भ और प्रसंग जो रह गए हैं, तो संदर्भ प्रसंग के लिए आपको एक काम ये करना है कि हर एक चैप्टर्स का नाम, प्रत्येक चैप्टर्स का नाम, इसके अलावा उसके राइटर्स का नाम, ये दोनों चीज़ें यदि अपन को कंप्लीट हो जाएंगी तो अपना संदर्भ प्रसंग, चाहे वो क्वार्टरली एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, हर एग्जाम में हम छोड़ कर आते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में हमें 75 नंबर्स को अक्रॉस करना है। तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपन को संदर्भ प्रसंग के वाक्यांश को याद रखना है।